हेलो गाइज, योबर पाठशाला बिदाशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। दोस्तों, आपने कई झीलों के नाम सुने होंगे, जैसे कैप्सियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, और अलग अलग झीलें मीठे पानी की होती हैं या खारे पानी की? तो आज की इस क्लास में हम सभी झीलों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, विश्व की झीलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झील कहते किसे हैं। तो झील पानी का एक स्थिर पिंड है। क्या है? पानी का एक स्थिर पिंड है जो भूमि के टुकड़ों से घिरा होता है और पृथ्वी की सतह पर गड्ढों में भरा होता है। तो झील क्या होती है? ये एक स्थिर पिंड है, पानी का एक स्थिर पिंड होता है जो भूमि के टुकड़ों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है और पृथ्वी की सतह पर गड्ढों में भरा होता है। अगर बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसमें पानी रहता है वो स्थिर रहता है, पानी शांत और स्थिर रहता है। और जो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर झील होती है, या तो वो पहाड़ों से घिरा रहेगा या चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ रहता है। इनका महासागर से कोई संबंध नहीं होता। तो जो ये क्षेत्र होता है, जो झील होती है, या तो वो चारों पहाड़ों से घिरी हुई रहेगी या चारों ओर से भूमि से घिरी रहेगी। महासागर से कोई सीधा संबंध नहीं होता। और बात की जाए प्रकार की, तो पानी के आधार पर या तो मीठी झील हो सकती है या खारी पानी की झील हो सकती है। और बात की जाए निर्माण की, तो कुछ प्राकृतिक होती हैं जैसे हिमनद प्रकार की, ज्वालामुखी प्रकार की, और कुछ मानव निर्मित होती हैं जैसे जलाशय। तो कुछ जैसे प्राकृतिक होती हैं जैसे ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं या हिमनद से बनती हैं, और कुछ मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे मानव क्या बनाते हैं, खुद एक बड़ा जलाशय बना लेते हैं, तो उसको भी झील कहा जाता है। तो झील क्या होता है? पानी का एक स्थिर पिंड है जो भूमि के टुकड़े से घिरा हुआ रहता है और पृथ्वी की सतह पर गड्ढों में भरा होता है। इसके लिए पानी स्थिर रहता है इसमें, और भूमि या तो पहाड़ों से घिरा रहेगी और या इसके चारों ओर क्या रहेगी, ये भूमि से घिरी रहती है। तो ये झील होती है या तो पहाड़ों से घिरी हुई रहती है या चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ रहता है। सबसे पहले बात करते हैं हम कैप्सियन सागर झील की। किसकी बात करते हैं? कैप्सियन सागर झील की। तो जो कैप्सियन सागर झील है, ये क्षेत्रफल और आयतन दोनों में विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कैप्सियन सागर झील है। ये क्षेत्रफल में और आयतन में विश्व की सबसे बड़ी झील कैप्सियन सागर झील है। अगर बात की जाए पानी के प्रकार की, तो ये खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? जो कैप्सियन सागर झील है ये खारे पानी की झील है। और बात की जाए इसकी स्थिति की, तो यह यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। जो ये कैप्सियन सागर झील है, ये इधर ये एशिया महाद्वीप है और इधर क्या है, यूरोप है। तो ये जो कैप्सियन सागर झील है, ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के कहाँ पर स्थित है? ये बीच में स्थित है। इसमें दो नदियां गिरती हैं, एक वोल्गा नदी गिरती है और एक यूराल नदी गिरती है। तो मैंने आपको नदियों के बारे में बताया था, वोल्गा नदी है जो बलदाई पर्वत से निकलती है, यूराल नदी है वो यूराल पर्वत से निकलती है, और ये कैप्सियन सागर में जाकर के गिरती है। तो ये यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित होती है। अगर बात की जाए कैप्सियन सागर के पड़ोसी देशों की, तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, ये क्या है? ये कैप्सियन सागर झील के क्या है? पड़ोसी देश है। तो कैप्सियन सागर झील के पास कौन कौन से पड़ोसी देश पाए जाते हैं? तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और रूस। अगर बात की जाए नदियों की, तो इसमें दो नदियां होती है, एक तो वोल्गा नदी और एक है यूराल नदी। तो वोल्गा नदी वल्दाई पर्वत से निकलती है रूस के, और जो यूराल नदी है वो भी यूराल पर्वत से निकलती है और कहां पर गिरती है? कैप्सियन सागर के में जाकर के गिरती है। तो याद रखिए, कैप्सियन सागर जो झील है वो क्षेत्रफल आयतन में सबसे बड़ी झील है, और ये खारे पानी की झील है, और ये यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। और इसकी अगर बात की जाए पड़ोसी देशों की, तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और रूस है। और बात की जाए नदियों की, तो इसमें दो नदियां आकर के गिरती हैं, एक वोल्गा नदी और एक यूराल नदी। अगर बात की जाए आर्थिक महत्व की, तो तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, और केवियार मछली के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। जो कैप्सियन सागर झील है वो केवियार मछली के लिए प्रसिद्ध है।
और इसमें क्या हुआ है, इसमें तेजी से इसका जल स्तर सिकुड़ रहा है, जो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के। जो कैस्पियन सागर झील है, इसका तेजी से क्या हो रहा है, जल स्तर सिकुड़ रहा है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से। महत्वपूर्ण तथ्य, ये भूमि से गिरा हुआ है, इसलिए ये झील है, महासागर नहीं। तो वैसे कैस्पियन सागर सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सागर है, जबकि ये सागर नहीं है, क्योंकि ये भूमि से गिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। अब बात करते हैं सुप्रियर झील की। तो जो सुप्रियर झील है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। देखिए यहाँ पर 5 झीलें हैं, ये पांचों झीलें आपको याद रखनी है। सुप्रियर झील, हुरोन झील, इरी झील, ओटोरिया झील और मिशिगन झील। उसमें से जो जो मिशिगन झील है ना, ये पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि सुप्रियर झील, हुरोन झील, ओटोरिया झील और एरी झील ये कहाँ पर स्थित है, ये अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में स्थित है। तो इसी के अंदर एक सुप्रियर झील आती है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात की जाए, तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुप्रियर झील है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर झील है, लेकिन जब ताजे पानी की बात आएगी तो कौन सी आएगी, सुप्रियर झील आएगी। और ये 5 महान झीलों में सबसे बड़ी और पश्चिमी है। तो जो ये सुप्रियर झील, मिशिगन झील, हुरोन झील, एरी झील और ओटोरिया झील, इन पांचों को क्या बोला जाता है, महालेप्स बोला जाता है। इन पांचों को क्या बोला जाता है, महालेप्स माना जाता है। उसमें सुप्रियर झील है, ये सबसे बड़ी है, सबसे गहरी और सबसे ठंडी है इनमें से। और एक है मिशिगन, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और शिकागो शहर इसके किनारे पर स्थित है। और एक हुरोन झील है, ये इसकी लंबी तटरेखा होती है और मैनीटोनिल द्वीप पर यह स्थित है। इसी के अंदर एक ईरी झील है, जो नियाग्रा जलप्रपात है, वो कहां पर है, इसी ईरी झील पर है। और ये जो ईरी झील है, यही क्या बनाती है, नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। और इसी के अंदर ओटोरिया जो झील है, जो महान झीलों में ये क्षेत्रफल में सबसे छोटी है और सेंट लॉरेंस नदी से ये जुड़ी हुई होती है। तो ये पांचों झीलों को आपको याद रखना है। इसमें सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो सुप्रियर झील है, और अगर सबसे छोटी झील की अगर बात की जाए तो इसमें से ओटोरिया झील है। कौन सी है, और इरी झील क्या बनाती है, नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, हुरोन झील की। जो हुरोन झील है, इसकी क्या है, सबसे बड़ी तटरेखा है। तो ये याद रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पांचों की पांचों जो झीलें होती हैं, इनको महालेप्स बोला जाता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, सुप्रियर झील है। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये 5 महान झीलों में सबसे बड़ी और पश्चिम में है। देखिए सबसे पश्चिम में यही है। और ये सू नहर द्वारा हुरोन झील से जुड़ती है। और इन दोनों के, सुप्रियर झील और हुरोन झील के बीच में क्या है, सू नहर है। कौन सी नहर है, सू नहर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सू नहर है किस किस को जोड़ती है, तो ये सुप्रियर झील और हुरोन झील को जोड़ती है। तो जो सू नहर है, जो सुप्रियर झील और हुरोन झील को जोड़ती है। और इसके किनारे पर डुलुस शहर अपने लोहे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगर सुप्रियर झील है, उसके किनारे पर एक डुलुस शहर है। ये जो डुलुस शहर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये गहराई और जल की मात्रा के मामले में प्रथम स्थान पर है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसमें अन्य 4 प्रकार महान झीलों का पानी समा सकता है। तो जो सुप्रियर झील है, अगर इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार इतना बड़ा है। इसमें जो ये, इसके अलावा जो 4 झीलें हैं ना, हुरोन झील हो गई, ओटोरिया झील हो गई, एरी झील हो गई और मिशिगन झील हो गई, इन चारों झीलों का पानी इसमें क्या कर सकता है, समा सकता है। चारों झीलों के पानी को इसमें आप डाल सकते हो, इतनी बड़ी ये झील है। तो जो सुप्रियर झील है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये 5 महान झीलों में सबसे बड़ी है। और इसके किनारे पर डुलुस शहर है, जो लोहे व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और सुप्रियर झील और हुरोन झील के बीच में कौन सी नहर से ये जुड़े हुए हैं, सू नहर से सुप्रियर झील और हुरोन झील जुड़ी हुई है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और मैंने आपको बता दिया ये पांचों झीलों के बारे में, ये भी आपको याद रखना है जो महालेप्स है। तो सुप्रियर झील सबसे बड़ी हो गई। मिशिगन झील के बारे में भी याद रखना है, ये पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है और शिकागो शहर इसके किनारे पर है। एक है हुरोन झील, तो इसकी जो लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, ये हुरोन झील की है। और सुप्रियर झील और हुरोन झील के बीच में कौन सी नहर है, सू नहर है।
इरी झील ये सबसे उथली है और नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। और जो ओटोरिया झील है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटी है और सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी हुई है, ये याद रखिए। और ये जो सारी महान झीलें ये अटलांटिक महासागर से क्या हुई रहती हैं, जुड़ी हुई रहती है। अब बात करते हैं विक्टोरिया झील की। किसकी बात करते हैं, विक्टोरिया झील की। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो जो विक्टोरिया झील है, तो जो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है। ये विश्व की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर बात की जाए विश्व की पहली मीठे पानी की झील, तो विश्व की पहली मीठे पानी की झील कौन सी है, सुप्रियल झील है। और लेकिन अगर बात की जाए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है। ये तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा बनाती है। क्या बनाती है, ये युगांडा, केनिया और तंजानिया से क्या लगती है, इसकी सीमा बनती है। तो जो विक्टोरिया झील है, अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो इसकी जो सीमा है वो युगांडा, केनिया और तंजानिया से लगती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम इसी झील से होता है। तो मैंने जब आपको नदियों के बारे में बताया था, उसमें बताया था जो नील नदी है उसका उत्पन्न कहाँ से होता है, इसी विक्टोरिया झील से होता है। और भूमध्य सागर में जाकर के ये नील नदी गिरती है। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, उसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। और ये झील विषुवत रेखा पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जो आपकी ये विक्टोरिया झील है ये क्या है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो जो विक्टोरिया झील है ये विषुवत रेखा पर स्थित है और ये अफ्रीका की महान दरार घाटी का क्या है, हिस्सा है। तो जो विक्टोरिया झील है ये जो हमारी अफ्रीका की जो महान दरार घाटी है उसका क्या है, हिस्सा है। और ये क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की तीसरी बड़ी झील है। और हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पर क्षेत्र में कौन सी आती है, कैस्पियन सागर झील आती है। दूसरे नंबर पर सुप्रियल झील आती है और तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, विक्टोरिया झील आती है। तो याद रखिए ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली मीठे पानी की झील कौन सी है, सुप्रियल झील है। ये युगांडा, केनिया, तंजानिया के साथ में सीमा बनाती है। और जो विश्व की सबसे लंबी नील नदी है उसका उद्गम भी यहीं पर होता है। और ये झील विषुवत रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बैकाल झील की। किसकी बात करते हैं, बैकाल झील की। तो ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। तो जो ये बैकाल झील है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। जो ये बैकाल झील है ये विश्व की क्या है, सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील है। ये विश्व की सबसे पुरानी झील भी इसको माना जाता है। तो जो ये बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है और इसे विश्व की सबसे पुरानी झील भी माना जाता है। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी ये झील है। तो ये जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है और इसको विश्व की सबसे पुरानी झील भी माना जाता है। ये लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे झीलों की पानी की झील है और आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, झील है। अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बैकाल है। और अगर वैसे बात करेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है, तो क्षेत्रफल में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुप्रियर झील है। लेकिन अगर आयतन में बात की जाए तो आयतन में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, बैकाल झील है, क्योंकि ये बहुत गहराई तक है। अब जैसे मान लीजिए जैसे सुप्रियर झील है, सुप्रियर झील ऐसी चौड़ाई में ज़्यादा है तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल के आधार मतलब लंबाई के आधार पर तो कौन सी हो गई, सुप्रियर झील। और अगर बात की जाए बैकाल झील की तो बैकाल इस टाइप की है, मतलब इससे छोटी है, लेकिन ये क्या है, बहुत गहरी है नीचे तक। अब जितनी गहरी रहेगी उतना ही इसमें पानी रहेगा। जितना ज़्यादा गहराई रहेगी, मान लीजिए ये 500 मीटर गहराई तक है और ये 50 मीटर गहराई तक, तो भाई ज़्यादा पानी तो इसी में आएगा ना, 500 मीटर गहराई में। इसीलिए जो बैकाल झील है, क्योंकि आयतन क्या होता है, पूरा जो जितना उसमें पानी आता है, पानी का वॉल्यूम को ही तो हम आयतन बोलते हैं। तो पूरा जो जितना जो बैकाल झील होती है, आयतन के आधार पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बैकाल झील है। और अगर बात की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो सुप्रियर झील है। और आयतन के आधार पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बैकाल झील है। और ये क्या है, सबसे गहरी झील भी है।
और इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ये याद रखिए, जो बैकाल झील है इसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ये झील पहाड़ों से घिरी हुई है। और ये जो बैकाल झील यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये झील किससे घिरी हुई रहती है? पहाड़ों से घिरी हुई है। सर्दियों में इसका पानी पूरी तरह जम जाता है, जिससे इस पर वाहन चल सकते हैं। और सर्दियों में जो ये बैकाल झील है, इसका जो पानी है वो पूरी तरह से जम जाता है, जिससे सर्दियों पर इस पर क्या चल सकते हैं? व्हीकल चल सकते हैं। तो बैकाल झील ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इसको साइबेरिया की मोती कहा जाता है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है और ये विश्व की सबसे पुरानी झील भी इसको माना जाता है। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी झील है। आयतन के हिसाब से बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो बैकाल झील है। और अगर वैसे बात की जाए लंबाई में सबसे बड़ी झील, तो वो कौन सी है? सबसे लंबी झील है तो वो सुपिरियर झील है मीठे पानी की। लेकिन आयतन में सबसे बड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी बैकाल झील है। और यह झील पहाड़ों से घिरी हुई है और सर्दियों में इसका पानी पूरी तरह जम जाता है, जिससे इस पर वाहन आसानी से चल सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टिटिकाका झील की। किसकी बात करते हैं? टिटिकाका झील की बात करते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो जो दक्षिण, अब ये पूरा का पूरा कौन सा महाद्वीप है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पे पेरू और बोलीविया दो देश हैं। क्या है? एक पेरू देश है और एक बोलीविया देश है। तो पेरू और बोलीविया देश की कहां पर स्थित है? ये सीमा पर स्थित है। इधर को बोलीविया शहर हो गया और इधर को कौन सा देश हो गया? पेरू। तो जो टिटिकाका झील है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो कौन सी है? टिटिकाका झील है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है। और जो ये टिटिकाका झील है ये कहां पर स्थित है? ये एंडीज पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। तो ये क्या जा रही है? पूरी की पूरी एंडीज पर्वतमाला जा रही है। तो जो ये टिटिकाका झील है ये कहां पर स्थित है? ये इस एंडीज पर्वतमाला के ऊपर स्थित है और सबसे अधिक ऊंचाई पर यही स्थित है। तो जो ये टिटिकाका झील है ये, अगर बात की जाए विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो झील है वो कौन सी है? टिटिकाका झील है। और ये पेरू और बोलीविया के कहां पर स्थित है? सीमा पर स्थित है। और ये एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला के ऊपर स्थित है। इसे स्थानीय रूप से हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ के स्थानीय लोग इसको किस नाम से जानते हैं? हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए इसको वहाँ के स्थानीय लोग किस नाम से भी जाना जाता है? हनीमून लेक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हनीमून लेक किसे कहा जाता है, तो टिटिकाका झील को हनीमून लेक कहा जाता है। यह पानी के आयतन के हिसाब से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और ये दक्षिण अमेरिका की क्या है? टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ये झील प्राचीन इक्का सभ्यता के लिए अत्यधिक पवित्र मानी जाती थी। तो ये झील है जो प्राचीन इक्का सभ्यता ही उसके लिए अत्यधिक क्या मानी जाती थी? पवित्र मानी जाती थी। तो टिटिकाका झील ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला के ऊपर स्थित है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है। इसे स्थानीय रूप से हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए पानी के आयतन के हिसाब से तो दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है और ये झील प्राचीन इक्का सभ्यता के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अरल सागर की। तो ये मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। तो जो अरल सागर झील है ये मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। और ये एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? ये एक खारे पानी की झील है। तो ये मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर झील है। ये एक खारे पानी की झील है। इसकी सुकड़ती झील कहा जाता है क्योंकि ये लगभग 90% तक सूख चुकी है। तो पहले क्या थी? ये वाली झील बहुत बड़ी थी। क्या थी? ये झील बहुत बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई? ये झील क्या हो गई? धीरे धीरे सुकड़ करके कितनी सी रह गई? इतनी छोटी सी रह गई। कैसी रह गई? पहले ये बहुत बड़ी थी लेकिन धीरे धीरे सुकड़ कर इतनी सी छोटी ले गई। तो मतलब जो अरल सागर झील है ये लगभग 90% तक क्या हो गई है? सूख गई है। तो जो हमारी अरल सागर झील है ये लगभग 90% तक सूख चुकी है। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप और अत्यधिक सिंचाई है। तो ये जो अरल सागर के सूखने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप और अत्यधिक सिंचाई है। अमू दरिया और सिर दरिया नदियां इसमें
बहती हैं। तो जो इराक की दो नदियां हैं, एक अम्मू दरिया और जो सिर दरिया, जो इराक की दो नदियां हैं, ये याद रखिए, अम्मू दरिया और सिर दरिया, ये दोनों नदी कहाँ की हैं? इराक की। ये इराक से निकलती हैं और ये दोनों नदियां इसमें जाकर के गिरती हैं। इसका सूखना दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण आपदाओं में से एक माना जाता है। और ये अरल सागर झील का सूखना दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक माना जाता है। इसकी स्थिति कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी झील स्थित है? अरल सागर। या पूछा जाता है कि अरल सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये याद रखिए, ये अरल सागर झील ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। ये सिकुड़ती हुई झील कहा जाता है क्योंकि इसका 90% पानी सूख चुका है। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप और अत्यधिक सिंचाई है। अमू दरिया और सिर दरिया नदियां इसमें बहती हैं और ये अमू दरिया सिर दरिया कहाँ से निकलती हैं? इराक से निकलती हैं। इसका सूखना दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक माना जाता है। ये आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं मृत सागर झील की। तो ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा के बीच स्थित है। तो जो मृत सागर झील है ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ये दुनिया की सबसे निचली झील है। ये समुद्र तल से भी लगभग 430 मीटर नीचे है। ये दुनिया के सबसे खारे पानी की झीलों निकायों में से एक है। वैसे बात की जाए दुनिया की सबसे खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील है वो बोन झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील बोन झील है। वैसे बात की जाए मृत सागर झील, ये भी बहुत खारी होती है, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बोन झील है। तो ये याद रखिए, ये भी एक खारे पानी की झील है, बहुत ज्यादा इसका भी पानी खारा रहता है। इसकी उच्च नमक सामग्री के कारण कोई व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है बल्कि सतह पर तैरता रहता है। तो ये मृत सागर झील है, इसके अंदर क्या है? नमक की सामग्री, नमक इसके अंदर बहुत है और इसके कारण कोई व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है बल्कि सतह पर ही तैरता रहता है। क्योंकि नमक के कारण क्या बढ़ जाती है? सांद्रता बढ़ जाती है। इसलिए इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है बल्कि उसकी सतह पर ही तैरता है। इसको इस तरह समझ, जैसे दो गिलास हैं, एक गिलास में आपने पानी डाला हुआ है, दूसरे गिलास में पानी के साथ में नमक डाला हुआ है। तो जिसमें पानी के साथ में खाली पानी डाला है तो उसमें जब आप अंडा डालोगे तो वो उसमें डूब जाता है, लेकिन जिसमें पानी के साथ में नमक डाला हुआ है जो उसमें आप अंडे को डालोगे तो वो अंडा क्या है? तैरता रहता है। तो इसी तरह ये है, इसके अंदर भी नमक बहुत अधिक होता है, इसके कारण कोई व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। और इसकी अत्यधिक लवणता के कारण इसमें कोई जलीय जीव जीवित नहीं रह सकता। यही कारण है कि इसे मृत सागर कहा जाता है। और जो जॉर्डन नदी है वो इसी में बहती है। तो जो मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी लवणता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर कोई भी जलीय जीव जीवित नहीं रहता। इसी के कारण इसको मृत सागर कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे निचली झील है। ये समुद्र तल से भी लगभग 430 मीटर नीचे। और जब बात की जाए दुनिया की सबसे ऊंची झील, तो दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिका झील है। वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। और जबकि मृत सागर कहाँ पर स्थित है? ये जॉर्डन और इजराइल के बीच की सीमा पर स्थित है। अब बात करते हैं बोन झील की। तो याद रखिए, सबसे अधिक विश्व की जो खारी झील है वो कौन सी है? बोन झील है। कौन सी है? बोन झील है। वैसे हम उसको भी मानते हैं। तो जो मृत सागर झील है वो भी एक खारे पानी की होती है, उसका भी पानी बहुत खारा होता है। लेकिन बात की जाए सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा में किसको माना जाता है? बोन झील को माना जाता है। और ये कहां पर स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। कहां स्थित है? जो बोन झील है ये तुर्की के अंदर स्थित है। ये विश्व का सबसे खारा झील है। जो बोन झील है ये विश्व की सबसे खारी झीलों में से एक है। इसकी लवणता लगभग 330% है। कितनी है? जो बोन झील है इसकी लवणता लगभग 330% है, जिसमें इसका पानी अत्यधिक खारा हो जाता है। तो इसका पानी क्या हो जाता है? अत्यधिक खारा हो जाता है। और उच्च नमक सामग्री के कारण इसका पानी सर्दियों में भी आसानी से जमता नहीं है। जो बोन झील है इसका पानी अत्यधिक खारा हो जाता है नमक के कारण। इसके कारण सर्दियों में भी आसानी से इसका जो पानी है वो क्या नहीं होता? जमता नहीं है। क्योंकि बहुत खारा है, जब पानी खारा हो जाएगा तो उसको जमने में क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए जो बोन झील है उसका पानी जल्दी से जमता नहीं है सर्दियों में भी। ये एक अंतर्देशीय झील है जिसमें नदियां बहती हैं लेकिन पानी बाहर नहीं बहता है। तो इसके अंदर नदियां बहती है लेकिन इससे पानी बाहर नहीं बहता है। कोई निकास इस बोन झील से नहीं होता है।
तो ये तुर्की में स्थित है बोन झील। ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है। इसकी लवणता लगभग 330% है, जिसमें इसका पानी अत्यधिक क्या हो जाता है, खारी हो जाता है। और इसकी उच्च नमक सामग्री के कारण ही इसका पानी सर्दियों में भी आसानी से नहीं जमता। ये एक अंतर्देशीय झील है जिसमें नदियां बहती हैं लेकिन पानी बाहर नहीं बहता है। नेक्स्ट, अब ये कुछ ये झील है, ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछा है, जिसमें ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील, ये दोनों की दोनों कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है। और बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक फिंगर झील भी आपको याद रखनी है। कैप्सियन सागर झील, मिशिगन झील, इरी झील, ओटोरिया झील, ये तो आपको याद है, 5 मान लेप्स। उसके साथ साथ आपको ये फिंगर झील भी याद रखनी है। क्या बोलती है, अब इसको अंगुली मियाँ झील या इसको फिंगर झील भी बोलते हैं। ये भी अमेरिका के अंदर स्थित है, ये भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर झील है, वो कौन सी है, आयर झील। जो आयर झील है वो कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको सारी याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है। फिंगर झील कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सुप्रियल झील, हुरोन झील, इरी झील, ओटोरिया झील, मिशिगन झील, ये तो अमेरिका में स्थित है, ये अमेरिका और कनाडा के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो विशेष रूप से कौन सी है, फिंगर झील है और एक मिशिगन झील, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। जो 5 लेप्स झील है ना, 5 मान झीलें, उसमें से जो मिशिगन झील है वो कहाँ पर स्थित है, पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में फिंगर झील और मिशिगन झील, ये दोनों याद रखनी है। तो इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी जितना भी हमने झीलों के बारे में पढ़ा है तो उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैस्पियन सागर की झील। तो ये एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से। खारे पानी की ये झील है। ये 5 देश रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान से क्या टच करती है, सीमा टच होती है। तो जो ये कैस्पियन सागर झील है, ये 5 देशों से अपनी क्या करता है, सीमा टच करता है। कौन कौन से देशों की सीमा टच होती है, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, इसकी क्या होती है, सीमा टच होती है। दूसरी बात की जाए सुप्रियर झील की, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा पर स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये महान झीलों में से क्या है, सबसे बड़ी है। जो महान झीलें 5 है ना, सुप्रियर झील, हुरोन झील, इरी झील, ओटोरिया झील और मिशिगन झील, उसमें से जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, सुप्रियर झील है। बात की जाए विक्टोरिया झील की, तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका में स्थित है। और इसके कौन कौन सी देश की सीमा टच होती है, तो युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा टच होती है विक्टोरिया झील से। और जो नील नदी का स्रोत है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो विक्टोरिया झील से निकलती है। और जो विक्टोरिया झील है ये कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। याद रखिए, जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। और इसी से है नील नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, नील नदी निकलती है। बात की जाए बैकाल झील की, तो ये रूस में स्थित है, साइबेरिया जगह है वहां पर स्थित है। इसको साइबेरिया का पर्ल ऑफ साइबेरिया इसको कहा जाता है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है और विश्व की सबसे पुरानी झील भी है। तो अगर बैकाल झील की बात की जाए, तो बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है और ये विश्व की सबसे पुरानी झील भी है, लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी। बात की जाए टिटिका झील की, तो ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। टिटिका झील ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हनीमून भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इसको हनीमून लेक भी बोला जाता है। बात की जाए मृत सागर झील की, तो ये इजराइल और जॉर्डन पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। ये विश्व की सबसे नीची झील है। ये समुद्र तल से भी क्या है, नीची है। और इसका पानी क्या होता है, अत्यधिक खारा होता है। और पानी इसका अत्यधिक खारा होने के कारण इसके अंदर कोई भी समुद्री जीव जीवित नहीं रहते, इसलिए इसको मृत सागर झील कहते हैं। बात की जाए बोन झील की, तो बोन झील है वो तुर्की के अंदर स्थित है। ये विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सबसे अधिक लवणता किस झील की है, तो सबसे अधिक लवणता है वो किसकी है, बोन झील की है। और अत्यधिक लवणता के कारण इसका पानी आसानी से भी जमता नहीं है। बात करें अरल सागर की, तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित, कहाँ पर स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमाओं के बीच में स्थित है अरल सागर झील। ये तेजी से सूख रही है, पर्यावरण आपदा का क्या है, उदाहरण है। तो लगभग जो अरल सागर झील है ये लगभग 90% सूख चुकी है। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट,
बात करते हैं आयर झील की। तो आयर झील है वो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है और देश का सबसे निचला बिंदु है। बात की जाए ग्रेट बैरियर झील की और ग्रेट स्लेव झील, ये दोनों की दोनों याद रखिए कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। बस इसके अलावा ये याद नहीं रखना है, ये जो ग्रेट बैरियर झील है वो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में, जबकि ग्रेट स्लेव झील है वो कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा की प्रमुख झील है, ये ठंडी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बस आपको ये वाला याद नहीं रखना है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बस आपको याद रखना है ग्रेट बैरियर झील और ग्रेट स्लेव झील दोनों की दोनों कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। और जो फिंगर झील है वो कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। ये लंबी उंगली के आकार की झील है। कैसी है? लंबी उंगली के आकार की झील है, इसलिए इसको फिंगर झील कहा जाता है। और ये ग्लेशियर के द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। बात करें मिशिगन झील की, तो ये यूएसए के अंदर, मैंने आपको महान झीलों के बारे में बताया ना, 5 झील, सुप्रियर झील, हुरोन झील, एरी झील, ओटोरिया झील और मिशिगन झील। उसमें से जो मिशिगन झील है वो पूर्ण रूप से किधर स्थित है? यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि सुप्रियल झील, हुरोन झील, एरी झील और ओटोरिया झील ये कहाँ पर स्थित है? ये संयुक्त रूप से कनाडा और अमेरिका दोनों की सीमा पर स्थित है। लेकिन मिशिगन झील पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है? अमेरिका में। तो ये महान झीलों में से एकमात्र झील है जो अमेरिका के अंदर स्थित है और ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। तो ये जो मिशिगन झील है ये 5 महान झीलों में से एक है और ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। तो हमने विश्व की झीलों के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी खाड़ी की कौन सी है, सबसे बड़ी आयतन में कौन सी है। तो बात की जाए सबसे बड़ी झील की, तो क्षेत्रफल प्लस आयतन दोनों की बात करें तो वो कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर बात की जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो सुप्रियर झील है वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित, जो 5 जो महान लेक है उनमें से एक है। अगर बात की जाए सबसे बड़ी झील आयतन के हिसाब से, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आयतन के हिसाब से बात की जाए तो आयतन के हिसाब से बैकाल झील है। और अगर बात की जाए सबसे बड़ी, अगर चौड़ाई के हिसाब से बात की जाए तो चौड़ाई के हिसाब से सुप्रियर झील है। और अगर आयतन के हिसाब से बात की जाए तो आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील है। ये दुनिया के मीठे पानी का लगभग कितना होता है? इसमें 20% है जो बैकाल झील में होता है। अगर बात की जाए सबसे गहरी झील, तो जो बैकाल झील है यही सबसे गहरी झील इसी को कहते हैं। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन में बैकाल झील है और सबसे गहरी झील भी बैकाल झील ही है और इसकी गहराई लगभग 1642 मीटर है। अगर बात की जाए सबसे लंबी झील की, तो सबसे लंबी झील है वो तगनीका झील है। कौन सी है? जो तगनीका झील है वो सबसे लंबी झील है और ये अफ्रीका में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे लंबी जो झील है वो तगनीका झील है जो अफ्रीका में स्थित है। अगर बात की जाए सबसे ऊंची नौका में झील की अगर बात की जाए तो टिटिका झील है जो पेरू और बोलिविया के बीच सीमाओं पर स्थित है। अगर बात की जाए सबसे निचली झील की, तो सबसे निचली झील है जो मृत सागर झील है वो समुद्र तल से भी कहाँ है? नीचे है। इसका पानी अत्यधिक खारे होता है जिसके कारण इसमें व्यक्ति आसानी से तैर देता है, वो डूबता नहीं है। अगर बात की जाए झीलों की भूमि, तो झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 1.87 लाख क्या है? झीलें हैं। तो झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और जिसको हजारों झीलों की भूमि भी किसको बोला जाता है? फिनलैंड। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो झीलों की भूमि वो कौन सी है? फिनलैंड है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी झील अगर क्षेत्रफल आयतन में बात की जाए तो कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की सुप्रियर झील है। सबसे बड़ी मीठे आयतन में सबसे बड़ी कौन सी है? तो बैकाल झील है। अगर बात की जाए गहरी, तो सबसे गहरी भी बैकाल झील है। अगर बात की जाए सबसे लंबी तो तगनीका झील है। अगर बात की जाए सबसे ऊंची नौकामा झील तो टिटिका झील है। और अगर बात की जाए सबसे निचली झील, मतलब जो समुद्र तल से भी नीचे है, सबसे ऊंची तो बात की जाए तो नौकामा झील टिटिका है, लेकिन सबसे नीचे अगर समुद्र तल से भी नीचे है तो वो कौन सी है? मृत सागर झील है। और झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 1.87 लाख क्या है? झीलें हैं। तो अभी हमने झीलों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले, विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? तो विश्व की अगर सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए तो ये कैस्पियन सागर झील है। और ये किस प्रकार की झील है? ये खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो अगर विश्व की सबसे गहरी झील की बात की जाए तो बैकाल झील है। और ये कहां पर स्थित है? रूस में स्थित है।
तो बैकाल झील रूस में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। अगर बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल में कौन सी है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो वो कौन सी है, सुपिरियर झील है। और अगर आयतन में बात करें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आयतन में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, बैकाल झील है। तो सुपिरियर झील क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और अगर आयतन के आधार पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो वो बैकाल झील है। बैकाल झील किस देश में स्थित है, तो जो बैकाल झील है वो रूस में स्थित है। कैस्पियन सागर किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है, तो जो कैस्पियन सागर झील है ये एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और यहीं से नील नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और जो हमारी विक्टोरिया झील है ये कहाँ पर स्थित है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। टिटिका झील किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो मैंने आपको बताया टिटिका झील ये कहां पर स्थित है, ये पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है। सुपिरियर झील किन देशों के बीच में स्थित है, तो अगर बात की जाए सुपिरियर झील की, तो सुपिरियर झील है वो अमेरिका और कनाडा देश के बीच में स्थित है। और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर झील है। अरल सागर के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है, तो अरल सागर के सिकुड़ने का मुख्य कारण है जल का अत्यधिक दोहन। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर झील की बात की जाए तो वो कौन सी झील है, टिटिका झील है जो पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है। मृत सागर किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, तो जो मृत सागर है उसकी लवणता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और इसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो डूबता नहीं है। मृत सागर किन देशों के बीच में स्थित है, तो जो मृत सागर झील है ये जॉर्डन और इजराइल देश के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, लेक मिशिगन किस देश में स्थित है, जो मिशिगन झील है वो जो 5 महान लेक है उसी के अंदर आती है, और ये कहां पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है। लेक एरी किस महाद्वीप में स्थित है, तो जो लेक एरी है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लेक ओटोरिया किस झील समूह का हिस्सा है, तो जो लेक ओटोरिया है वो जो 5 लेक्स है जो उनका क्या है, ये ग्रेट लेक्स का ही क्या है, एक हिस्सा है। तो ग्रेट लेक्स के अंदर कितनी झीलें आती हैं, 5 झीलें आती हैं। एक सुपिरियर झील आती है, एक हुरोन झील आती है, एक एरी झील होती है, एक ओटोरिया झील आती है, और एक मिशिगन झील आती है। तो जो ओटोरिया झील है किसका हिस्सा है, ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। ग्रेट लेक्स कितने हैं, तो ग्रेट लेक्स कितनी है, टोटल 5 है। सुपिरियर झील, हुरोन झील, एरी झील, ओटोरिया झील और मिशिगन झील। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, अगर विश्व की सबसे लंबी झील की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी झील है वो टेगानिका झील है। कौन सी है, टेगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। टेगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो जो टेगानिका झील है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लेक चाड किस महाद्वीप में स्थित है, तो अगर चाड झील की बात की जाए तो चाड झील है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चाड झील के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है, तो जल का उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण जो चाड झील है वो भी क्या है, सिकुड़ने लगी है, और वो अफ्रीका में स्थित है। बैकाल झील का जल किस प्रकार का है, तो जो बैकाल झील है उसका जो जल है वो किस प्रकार का है, मीठा है। कैसा है, जो बैकाल झील है इसका जल है वो मीठा होता है, इसकी गहराई सबसे अधिक होती है, और ये कहाँ पर स्थित है, रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये रूस में स्थित है। इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। और ये क्या होती है, सर्दियों में पूरी तरह से क्या होती है, जम जाती है, जिससे जो बैकाल झील है इस पे क्या चलते हैं, व्हीकल भी चलते हैं। कैस्पियन सागर का जल कैसा है, तो जो कैस्पियन सागर जल है उसका जल कैसा है, मीठा है। नहीं, जो कैस्पियन सागर जो झील है उसका जल कैसा है, खारा है, जबकि जो सुपिरियर झील है उसका जल कैसा होता है, मीठा होता है। तो कैस्पियन सागर का जल कैसा है, खारा है। विक्टोरिया झील का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो विक्टोरिया झील है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, वर्षा होती है। क्या होती है, विक्टोरिया झील का मुख्य स्रोत वर्षा है। टिटिका झील किस प्रकार की झील है, तो जो टिटिका झील है वो किस प्रकार की झील है, वो टेक्टोनिक झील है। किस प्रकार की झील है, टेक्टोनिक झील है। ग्रेट लेक्स किस प्रकार की झील है, तो जो ग्रेट लेक्स जो 5 आती है ना, सुपिरियर, हुरोन, इरी, ओटोरिया और मिशिगन, ये किस प्रकार की झीलें हैं, तो ये हिम नदी के द्वारा बनी हुई झीलें हैं। लेक सुपिरियर किस प्रकार की झील है, तो जो 5 झीलें अगर मैं बात की जाए तो सुपिरियर भी उसी में आती हैं, तो 500 की 500 हिम नदी की है, तो इसलिए सुपिरियर झील भी किसके अंदर आएगी, हिम नदी प्रकार की है।
बैकाल झील किस प्रकार की झील है? तो जो बैकाल झील है वो किस प्रकार की झील है? वो टेक्टोनिक झील है। विश्व की झीलों का निर्माण किन कारणों से हो सकता है? तो जो विश्व की झीलें वो ज्वालामुखी से बन सकती हैं, हिमनद से भी बन सकती हैं और टेक्टोनिक से बन सकती है। तो इसका आंसर हो गया सभी। नेक्स्ट, झीलों का जलस्तर किन कारकों पर निर्भर करता है? तो जो झीलों का जलस्तर है वो वर्षा पे भी निर्भर करता है, वाष्पीकरण पर भी निर्भर करता है और जल की निकासी पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो गया सभी। तो जो झीलों का जलस्तर है वो वर्षा पर, वाष्पीकरण पर और जल की निकासी पर भी निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।